नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपका अपने ही चैनल पर। और रात भर बारिश होती रही और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी के चलते ही मेरे प्लांट्स में हुई ओवर वाटरिंग से तो प्लांट मरेंगे ही मरेंगे। देखो किस तरह से। कल भी रात में पानी निकाल के गई थी और ये देखो, ये कल भी भर चुका था मेरा बोतल पाम और आज भी भर चुका। इसको मैं किसी बाल्टी में सेव करके रखूँगी, लेकिन कोई आएगा तभी निकालेगा, क्योंकि वो टेढ़ा करना पड़ेगा और इसमें है वेट, वो मैं छू नहीं सकती क्योंकि मेरी प्रॉब्लम हो जाती है डिस्क में। तो पानी अपने गमलों का निकाल दें और सेव करके रखें। इधर मैंने पालक के बीज बोए थे, इसको भी मैंने ढक दिया था, इसमें भी पानी भर गया। देखो किस तरह से सक्सेस हो रही हैं सारी कटिंग्स। ये वो क्या नाम है, स्पाइडर प्लांट, और इसको भी निकालना पड़ेगा, ये शेडेड एरिया में रखना पड़ेगा। फाइकस ज़्यादा, ये भी मैं टेढ़ा करके गई थी जो भर चुके थे। फाइकस के नीचे रखा मैंने कोलियस प्लांट और उधर छुपाया मैंने मदर ऑफ 1000, क्योंकि वो सेकुलेंट वैरायटी से है और उसकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी होता है। फाइकस तो बर्दाश्त भी कर लेता है ज़्यादा बारिश वगैरह पानी, लेकिन ये एकदम मर जाता है क्यों, ऑलरेडी इसकी पत्तियों में पानी है और ज़्यादा पानी से गल जाता है। ये भी बारिश में टेढ़े हो गए। कुछ प्लांट के लिए तो बहुत अच्छा है और कुछ के लिए दिक्कत है थोड़ी पानी की। ये देखो कितना सुंदर, 2 जड़ रखी थी मैंने इसके बोतल के अंदर और अच्छी ग्रोथ चल रही है क्योंकि मौसम ही ऐसा है। बेलपत्र भी देखो कितना लंबा हो गया मेरा। अच्छा होता है घर में बेलपत्र, बल्कि बाहर के आंगन में, बाहर मेन गेट के पास जो स्पेस होती है हमारे पास, उसके पास अच्छा होता है। तो मैं इसको निकलवा के बाहर की जो क्यारी बनी हुई है उसमें लगवाऊंगी। और भोले बाबा को अपने घर से ही चढ़ जाते हैं बेलपत्र। सिंगोनियम कितना प्यारा चल रहा है, जी खुश हो जाता है देख के ना, जब अपनी लगाई हुई कटिंग्स इस तरह से चलती है। मदर ऑफ 1000, हजारों की माँ। देखो कितने छोटे छोटे बेबी पप्स निकले हैं, ये मिट्टी में गिरेंगे और ये फिर उग जाएंगे। उग भी रहे हैं, देखो नीचे उग भी रहे हैं ये। इस मौसम में ना ये भी देखो, ये पत्ती लगाई थी, कई बार दिखा भी आपको, और ये स्टेम निकल चुकी है। ये सारे रेयांस ने लगाए हुए थे, उसके हाथ से एकदम हो जाती है। और ये रही मेरी बोगनविलिया। देखो नर्सरी में जाती तो यही प्लांट 150-200 का था, तो मैंने ऐसे ही लगा दी थी, ये हो गई। और इस पे आएंगे रानी कलर के फूल। जो हाइब्रिड थी वो नहीं हुई, देसी वाली हो चुकी। देखो ये देखो पर्पल हार्ट कितना इजीली ग्रो हो जाता है। इसमें इसके अंदर बास्केट के अंदर वो है मिट्टी, क्योंकि मैंने इकट्ठी करके रख दी थी मिट्टी। मैं फिर पालक वालक की बुआई करूँगी बरसात के बाद, अभी तो सड़ जाता। तो जड़ वगैरह मिल गई होगी मिट्टी को और किस तरह से बाहर निकल गई। तो मात्र जरा सी कटिंग से अपने गार्डन में ऐड कीजिए, सालों साल बना रहेगा बिना केयर के। इस तरह से ये चलने लग रहा, प्यारा सा लग रहा। देखो इसका पानी तो मैं थोड़ी देर में निकलवा दूंगी, भर चुका। ये पानी सेव करके रख देंगे, एक दवाई का काम करता है। जो शेड के अंदर पौधे हैं ना, जैसे वो बास्केट नहीं, हैंगिंग वो पोट टंगा हुआ, तो उसमें डाल दूंगी, बिल्कुल मेडिसिन का काम करेगा। तुलसी जी को चाहिए एक लकड़ी की और सपोर्ट, तो तुलसी जी ये भी हमारा कटिंग से है। देखो
ये भी टेढ़ा होगा, बारिश होती रही ना रात भर, ये भी टेढ़ा हो गया। कितने प्लांट्स छुपा छुपा के इस शेड के अंदर कितने रखे जा सकते हैं, वही मैंने रखे। ये जेट प्लांट घर में बहुत अच्छा माना गया है वस्तु के अनुसार। और ये मैंने बोली थी क्या नाम, अजवाइन। इसका ये पत्ता अगर मिट्टी से टच हो जाए तभी प्लांट है। ये भी हमारा सैकुलेंट प्रजाति से है, ज़्यादा और वाटरिंग से ये बिगल जाता है। देखो ये भी रेयांस ने ही लगा था। ये मेरे पास मेरी फ्रेंड ने एक कंटेनर दिया था, उसको मैंने ऊपर से काट कर और इसमें मैंने ग्रो कर दिया था। इस तरह से मैं गमले टेढ़े करके गई थी, क्योंकि रात भर कौन आएगा बारिश में, तो कुछ गमलों में ज़्यादा ही पानी भर गया। ये रही मेरी कल की शॉपिंग, तो चुपचाप मैंने ऊपर रख दी लाके, और रिपोर्ट कर दूंगी 1-2 दिन में, क्योंकि अभी तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी सी बारिश रुकी थी तभी मैं आई ऊपर प्लांट से बातें करने अपने। और सुंदर से फूल देखो, कितने सुंदर फूल पर्पल हार्ट पे। होल्डिंग जो भी इस तरह से ही फैल गई। सारी कटिंग सक्सेसफुल, देखकर मन हो जाता है बाग बाग। ये मेरी ब्लैक जीजी, इनकी अपडेट नहीं पता, देखूंगी निकाल के, कई दिन से लगे हुए ये, लेकिन ये बाहर छोड़ दिया था, इसमें भी और वाटरिंग है तो मैं इसको रखा अंदर। ये हमारी जानी पहचानी, देखो कितनी सुंदर सी पर्पल हार्ट, नहीं सॉरी टर्टल वाइन। कंफ्यूज हो जाती हूँ भाई, सॉरी, क्योंकि प्लांट्स की इतनी मैं लगाने का शौक है, नाम की नॉलेज कम है। ये भी है टर्टल वाइन। पिछले साल में मेरी ये नीचे तक लटक गई थी, लेकिन अचानक से ये पॉट नीचे गिर गया था तो टूट गई थी दोबारा से। फिर मैंने इस्त्री कर दी, टांग दी। तो चलते हैं आलू की रोटी बनाने। ये लिए हमने अजवाइन के पत्ते। अजवाइन का पेड़ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल अजवाइन जैसी ही खुशबू आती है। कुंडी लगानी, 1 मिनट, सॉरी। अगर मैं कुंडी छोड़ दी ना लगाए बिना तो बंदर आएंगे और उत्पात अच्छे से मचा देंगे। और देखो स्नेक प्लांट भी पूरा भर चुका था, इसको भी मैं इस तरह से लिटा के गई थी, क्योंकि इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। और बोगनविला पे ज़्यादा पत्ते इसलिए आ गए क्योंकि रोज़ बारिश हो रही। ये एक हमारा हार्डली प्लांट है, इसको वेल ड्रेन सोइल चाहिए, और सोइल आजकल बिल्कुल गीली है। तो अगर हमें फूल चाहिए तो पानी कम दे, पत्ती चाहिए तो पानी ज़्यादा दे, लेकिन पत्ती तो किसको चाहिए, ज़्यादा फूल की इच्छा रखते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी थी। इस तरह सारे ये मेरा वो है क्या नाम, एलोवेरा। ये भी मेडिसिन प्लांट है, सभी को पता है। ये मैंने पॉट चेंज किया था, ये मुझे अंकुर तोमर ने दिया पॉट। ये हमारी ऑरेंज कलर की है, अभी आ जाएंगे कुछ दिन में, इस पर आने बनने लगे हैं फूल। क्या ये पत्ती हमारी हैं, पत्ती हैं, हम फूल बोल देते हैं। पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है, ये देखो कलर चेंज हो जाएगा इनका। सोच रही हूँ इसकी भी कटिंग काटूँ, क्योंकि वो बहुत दूर निकल चुका। चलो चलते हैं, अभी अब करते हैं अपनी तैयारी किचन की। ओके, बाय बाय।